इतने दिन रिश्ते की बात पक्की ना हो तो फिर क्या? सिर्फ एक तस्बीह 3 दिन लग गए। जादू की वजह से बंदिश है, बंगाली जादू की वजह से बंदिश है, या रज्जत का मामला है, हर किस्मी बंदिश खत्म होगी। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ हर किस्मी बंदिश खत्म होगी और इंशाल्लाह तीसरे दिन रिश्ते की बात पक्की होगी। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि रिश्ते के बारे में एक ख़ास वजीफ़ा है। यानी रिश्ते में बंदिश है, रिश्ता होता नहीं है, क्योंकि ये मसला आम तौर पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये मसला चल रहा है। कहीं लड़कों के मामलात होते हैं तो कहीं लड़कियों के मामलात होते हैं। सिर्फ 3 दिन में रिश्ते की बंदिश ख़त्म। ये एक तस्बीह, ख़ास तस्बीह है कि शादी का पैगाम ख़ुद चल कर आएगा। दोस्तों, इस दौर के अंदर ख़ुसूसन ये वो मसला है कि जिसके लिए जवान बच्चियां, जवान बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहीं पर तो पसंद का रिश्ता नहीं होता, कहीं तो रिश्ता आता नहीं है, कहीं रिश्ते की बंदिश होती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हसद बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा हसद चल रहा है। और होता ऐसे ही है कि एक ने चाहा कि हमें ये रिश्ता मिल जाए, अगर उनको नहीं दिया तो दूसरे ने वो रिश्ते में बंदिश करवा दी। यानी जादू टोने अमलियात बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो इस मामलात में बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चियां परेशान होते हैं। तो ये आज की एक ऐसी ख़ास तस्बीह है कि इस तस्बीह को सिर्फ 3 दिन करना है और रिश्ते में हर किस्म की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो बंदिश काले जादू की है, चाहे वो बंदिश बंगाली जादू की है, चाहे वो बंदिश अमलियाती बंदिश है, या फिर रज्जत का मामला है। यानी हर किस्मी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगरचे रज्जत की बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हालांकि रज्जत होती है, ऐसे होती है कि नागा कर देना शराइत के अंदर, या वजीफ़ा करते करते छोड़ देना, या फिर किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा करना जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर गूगल से और यूट्यूब से वज़ाइफ ऐसे करने शुरू कर दिए, तो ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत का मामला बन गया। और जब रज्जत का मामला बन जाता है तो फिर परेशान होते हैं, मारा मारा फिर रहे होते हैं, यार हमारा काम नहीं हो रहा, यार कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, होता रज्जत का मामला है। तो आज का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर रज्जत का मामला हुआ तब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमानी है कि इसको शराइत के साथ करना है, जो शराइत में दोस्तों शराइत वजीफ़ा कोई भी हो, हर वजीफ़े की शराइत होती है। अक्सर औक़ात लोग कह रहे होते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर जो हम आपको इलाज दे रहे हैं आपकी मर्ज़ के मुताबिक, अगर उसका हम परहेज़ ना बताएं तो कहाँ वो जनाब मर्ज़ का इलाज होगा। ज़ाहिरी बात है कि डॉक्टर जब भी कोई इलाज करता है किसी ख़ास मर्ज़ का, तो उसका परहेज़ ज़रूर बताता है। जब इंसान परहेज़ ना करे तो फिर उसकी दवाई खाने का कोई असर पता नहीं होता और कोई असर ही नहीं होता। और ये ऐसा ही समझें कि अमलियात के अंदर जो शराइत होती हैं ये परहेज़ होता है, और अगर इन पर अमल ना किया जाए तो ज़ाहिरी बात है फिर मज़ीद काम उल्ट
हो जाता है। तो कोशिश फरमाया करें कि शराइत पर मुकम्मल अबूर हासिल किया करें, मुकम्मल। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब शराइत पर आप अमल करेंगे तो उसके बाद फिर जो भी आप वजीफ़ा करेंगे तो फिर ठक ठक असर करता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमाएं, आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त जो है ना वो नमाज है। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशा ज़रूरी है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। जब इंसान नमाज पढ़ता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें उसके लिए नाजिल होती हैं, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो फिर नहूसतें उस पर डेरा लगा जाती हैं, और फिर जब नहूसतों के शिकंजे में इंसान फंस जाता है ना, ये याद रखिएगा, नहूसत जो होती है, नहूसत ये जादू से भी बुरी चीज़ होती है नहूसत। कोशिश फरमाएं, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। और हदीस पाक में आता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। कोशिश फरमाएं, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं यार, ये ज़िंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। हम इस दिन ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजारेंगे तब भी गुजर जाएगी, या दीन के मुखालिफ गुजारेंगे तब भी गुजर जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, जिसने इस ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारा है ना, तो फिर कब्र के अंदर फरिश्ते भी उसी का इस्तकबाल करेंगे। कोशिश फरमाएं यार, ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारें, गुनाहों से पुख्ता तौबा कर लें, पुख्ता तौबा। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ज़िंदगी 3 सांस का नाम है, एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। कोशिश फरमाएं, इस मुख्तसर ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है ना, मौला करीम उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, सिद्क़े दिल से तौबा करता है, मौला करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो इंसान गुनाहों से सिद्क़े दिल से तौबा करता है, मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जो इंसान सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम दिल का बोझ उसका हल्का फरमा देता है। जो इंसान सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा करता है, तो हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकअत कुरान पाक की तीसरी शर्त लाजमी करें, लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे। हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हदीस पाक में आता है, 5 औकात ऐसे हैं कि जिस वक्त इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम कबूल फरमाता है। सबसे पहला वक़्त जब सुबह के टाइम देसी मुर्गा अज़ान देता है, यानी तहज्जुद के वक़्त। और दूसरा वक़्त जब इंसान फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेता है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम दुआ को कबूल फरमाता है। और तीसरा वक़्त कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथा वक़्त जुम्मे वाले दिन 2 खुतबों के दरमियान। और 5वां वक़्त अज़ान के बाद जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं, अपने रब से मांगा करें यार। इंसान जितना अपने रब से मांगता है, रब का मोहताज होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना खुश होता है।
कोशिश फरमाएं, अपनी हाजतें अपने रब से मांगें। वो गफूर रहीम है यार, वो गफूर रहीम। एक मर्तबा उसके आगे आंसू गिरा कर तो देखें। इंसान लोगों के आगे रोता है ना, ये बड़े संग दिल होते हैं, बड़े सख्त दिल होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है, सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। कुछ दिल ऐसे हैं कि जो पत्थर की मानद हैं, पत्थर की तरह सख्त दिल होते हैं। और जो पत्थर की तरह सख्त दिल है ना, मौला इनसे महफूज फरमाए। और कुछ दिल ऐसे होते हैं कि जो बहुत नरम होते हैं, बहुत नरम होते हैं। और यही नरम दिल ही अल्लाह को बड़े पसंद है, बड़े पसंद है। सख्त दिल न बनो, हमेशा नरम दिल रहो। और कोशिश फरमाएं कि अपने रब से मांगे, गिड़ गिड़ा कर, रो रो कर अपने रब से मांगा करें। और वक्तन फ़वक्तन सदका खैरात कर लिया करें। कि हदीस पाक में आता है कि सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर होती हैं। सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। और इस वजीफ़े की 5वीं शर्त यह है कि बावुज़ू रहना है, हर वक्त बावुज़ू रहना है। और 6ठी शर्त यह है कि दरूद पाक पढ़ते रहना है। इन 6 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरे दिन ही बात पक्की होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप कोशिश फरमा कर देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सिर्फ 3 दिन रिश्ते की बंदिश ख़त्म। ये तस्बीह पढ़ते ही शादी का खुद पैगाम आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों कोशिश फरमाएं, इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, बग़ैर शराइत के बिल्कुल ना करें और जायज़ मकसद के लिए करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो तस्बीह करने का तरीक़ाकार ये है कि इस तस्बीह को ख़ुसूसन तहज्जुद के वक़्त और चाश्त और इशराक के वक़्त और 5 नमाज़ों के बाद, यानी ये 7 वक़्त हो जाएंगे। इन 7 वक्तों में इस तस्बीह को पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तीसरे दिन रिश्ते की बात पक्की ना हो तो फिर कहना इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो तस्बीह क्या है? सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, सिर्फ एक ही लफ्ज़। आंखें बंद कर लेनी है और गिड़ गिड़ा कर अपने मकसद को सामने रखना है और गिड़ गिड़ा कर एक ही लफ्ज़ बोलना है, या रहमान हो, या रहमान हो। या आगे लफ्ज़ या रहीम पढ़ लें फिर भी ठीक है। या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम, या रहमान हो या रहीम। 7 वक़्त सिर्फ एक तस्बीह 3 दिन लगातार करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। चाहे वो रिश्ते में जादू की वजह से बंदिश है, बंगाली जादू की वजह से बंदिश है या रज्जत का मामला है, हर किस्म बंदिश ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 दिन करें, सिर्फ 3 दिन, हर किस्म बंदिश ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह तीसरे दिन रिश्ते की बात पक्की होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।